making they started making the preparation and अब क्या हो गया, बनु नजीर somehow made the कुरैश agree। एक ट्राइब इनमें कौन सी आ गई सबसे पहले तो, जिन्होंने कंबाइन अटैक लॉन्च करना था, नंबर 1 कुरैश आ गई ना। सबसे पहले कौन आया? Crash, उसके obviously. अलावा बनु They said नजीर themselves, this Nazir, yes, बनु नजीर and Banu neighboring Kainuka, tribes of कुरैश। बनु कैनका। नहीं, बनु कैनका तो निकल गई थी बेटा, वो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब ये ज्यूस की सिर्फ एक है नजीर, बनु कैनका तो है ही नहीं ना वहां पर। बनु so what about the Bedouin? हाँ, Bedouin Banu tribes were also Khattan, there. Banu Ghatafan, Khattan, Banu Ghatafan Banu was a Khattan. Bedouin tribe, and which one? And which one? Banu Ghatafan and Banu Sulaim. Banu Sulaim. Banu Sulaim was also there. These were the tribes who launched a combined attack. Quraysh also had a negotiation with them. Quraysh ने इनसे बातचीत की और इनको अग्री किया कि क्या करते हैं, मुसलमानों के ऊपर कंबाइन अटैक लॉन्च करते हैं एंड लेट देम फिनिश फॉर ऑल एंड फॉर एवर, हमेशा के लिए उनको खत्म कर देते हैं। अब ये कौन कौन है? Third time is the Sorry? charm. Hmm? Third time is the charm. Sorry? Third time is the charm. Yes, third time, ये तीसरी बार हो गई। This time who was leading the And they battle failed. from Quraysh? And they failed miserably. Leader of Quraysh was? Abu Sufyan? Yes. Who was the leader of the Quraysh बेटा? बाकी सारे बताओ। बनु सुफियान। अबू सुफियान, क्योंकि बाकी सारे तो मर खप गए ना। जी, अबू सुफियान ही बचा हुआ बदर में इनका। मर गए थे ना। हाँ, वो तो मर गए थे उसमें, तो अबू सुफियान ही बचा हुआ खाली। अबू सुफियान, Because he wasn't even in the, because he was the only one who was smart enough not to fight. sorry, Because Abu Sufyan was the only one who was smart enough not to fight in the battle of Badr. अबू सुफियान वाज स्मार्ट इनफ। अबू सुफियान को पता था कि देखो अकेले लॉन्च करने का फायदा नहीं है, अटैक ओहद में भी अटैक लॉन्च किया था हमने, जीत भी गए थे, लेकिन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सक्सेसफुली मतलब मार्टरडम नहीं कर सके। दिस टाइम दे हैड अ प्लान दैट के वी वुड असैसिनेट द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देयर मेन टारगेट वाज द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड दे वांटेड मुस्लिम्स टू बी फिनिश्ड फॉर ऑल एंड फॉर एवर, यानी इतना बड़ा अटैक लॉन्च करेंगे हम कि मुस्लिम्स कुड नॉट इवन रेजिस्ट। उसके लिए दे प्रिपेयर्ड द आर्मी ऑफ हाउ मेनी पीपल, सब मिलाकर कितने हो गए? 10,000 10,000 people. नंबर। उन 10,000 को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया? वो 10,000 they were not normally 10,000, you know, they had like in a different category had। पहली सबसे पहले था ऑल टुगेदर में 10,000 में से 4,000 वर वेल आर्म्ड Fresh. फुट सोल्जर्स। Oh, में से 4,000 क्या थे? foot Well, soldiers. सोल्जर। आर्म्ड फुट सोल्जर्स, यानी जो वॉक करके आ रहे थे। वेल आर्म्ड फुट सोल्जर्स कितने? 4,000. 4,000। 400 and oh. वाओ। 4,000 वेल आर्म्ड सोल्जर्स, उसके साथ और क्या थे? 3,000 हॉर्समैन। इनमें से 3,000 कितने थे? हॉर्समैन मतलब जो Cavalry. घोड़े पे सवार यस होते हैं। कैवली, जो के घोड़े पर सवार होके आए थे। यस, 3,000 हॉर्समैन। हॉर्समैन। Horsemen. यस, दी 3,000 Wait, हॉर्समैन। so कैवली कह सकते हो आप 3,000 इसको। people. So 3,000 people who were half man, half horse. नो भाई, Which part is no, it's not like that। I know 1,500, that. it's not that like 1,500 camels। 1500. My goodness, 1,500 camels Like, loaded with provisions, मतलब I think I can see that for myself. what? Camels loaded with provisions, क्या मतलब है इसका? आमना, सिमरा? प्रोविजंस मतलब सारा खाना पीना उनकी नेसेसिटीज। यस, सिमरा समझ में आ रहा है बेटा? जी बस। 1,500 कैमल्स लोडेड विद प्रोविजंस का मतलब क्या हुआ? सारा खाना पीना सब लेकर आए थे साथ, यानी पूरी प्रिपरेशन के साथ। पार्टी भी करनी थी ना उनको। आफ्टर getting victory in the battlefield, they were supposed to have a party. For that party, they brought the loaded camels with the provision, so that कि उनको जल्दी ना हो। They should not be in hurry that कि हमें return होना है मक्का and our provisions are ended. So they came with the loaded provisions.
उसके बाद आप हमारे because पास they आता है, wanted to have a party. yes, and 1,000 amongst them 1,000 soldiers riding on the camels also. Camels. Wait. 4,000. Wait, let me add it all up. Plus जरूरत नहीं है बेटा, 3,000. इट्स नॉट नेसेसरी दैट के पूरा फिगर आए इसका। ये जो हमने आर्म की बात की ना लीडर, जिसमें हमने कहा कि वेल आर्म्ड फुट सोल्जर्स, 4,000 थे। उसके अलावा जो बहुत ज्यादा वेल आर्म नहीं थे, वेल आर्म मतलब आर्मर भी पहने हुए हो आपने, आपके पास स्वॉर्ड्स भी हो, आपके पास बोज एंड एरोज भी हैं, एवरीबॉडी वाज नॉट लाइक दैट। ठीक है, फिगर में डिफरेंस आ सकता है। इफ यू विल कैलकुलेट एंड इफ यू आर फीलिंग द डिफरेंस इन द फिगर के वो 10,000 नहीं बन रहे, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। हमने सिर्फ उनको हाईलाइट किया है who are like differently, who are coming differently, जो कि एक बड़े जोम के साथ आ रहे थे, डिफरेंटली आ रहे थे, जिनके पास फुली जो लोडेड थे। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट देम। उसके अलावा जो थे वो नॉर्मली जैसे सोल्जर्स जंग में लड़ते हैं वैसे थे। दे वर नॉट ऑर्डिनरी सोल्जर्स। ये जो हमने जिनको डिफाइन किया है ना, दे वर स्पेसिफिक। तो इसके अलावा जितने होंगे जो फिगर के अंदर डिफरेंस आ रहा होगा, वो जो डिफरेंस आ रहा है वो नॉर्मल ऑर्डिनरी सोल्जर से, जो जैसे कि मुसलमान थे वैसे भी वो थे। ठीक है, तो देर इज नो प्रॉब्लम इन द डिफरेंस, तो डोंट कैलकुलेट अबाउट इट, क्योंकि कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इसको। अब इधर दिस साइड, अदर साइड, इफ यू वुड सी द प्रिपरेशंस ऑफ मुस्लिम्स, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम टू नो एट द फर्स्ट अटेम्प्ट, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल्ड व्हाट? मजलिस क्या बुलाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? मजलिस शूरा। यस, Oh yeah, मजलिस शूरा। क्यों बुलाई? भाई मजलिस शूरा कंसल्ट करने के लिए ना कि किस तरीके से आगे प्रोसीड किया जाए, क्या स्टेप लिया जाए। आगे जाके हमें इजमा में बेटा ये काम आएगा, याद रखना। बाकी सब लोग भी, वी वुड यूज दिस एग्जांपल इन इजमा आल्सो, जो लॉस के जो पार्ट है ना उसमें भी हमें इसको यूज करना है। तो याद रखना कि मजलिस शूरा वाज एडवाइजरी काउंसिल एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वांटेड टू टेक द ओपिनियन ऑफ एवरीवन। देखो, क्योंकि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर डिवाइन, फॉर दैट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट नीड एनी सजेशन, but there are certain things which are only based on the worldly like dilemma or the circumstances only. So these things were the worldly things. ये जो बैटल थी, ठीक है, इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी थी, but they were somehow worldly. So Prophet sallallahu alaihi wasallam was taking the suggestion from all of them. Prophet sallallahu alaihi wasallam was not taking the decision alone, क्योंकि Prophet sallallahu alaihi wasallam अपना ओपिनियन दूसरों के ऊपर impose नहीं करना चाहते थे. He does not want to impose his decision on others. That is why Prophet sallallahu alaihi wasallam called advisory council. People gave different opinions, but whose opinion was the most? Salman Farsi. Yes, Farsi. whose opinion was the most acceptable for Prophet sallallahu alaihi wasallam and relevant? Hazrat Salman Farsi. Yes. मिस ये पर्शियन बिजनेसमैन थे ना? बिजनेसमैन थे बेटा। आर यू श्योर? दोबारा सोचो। पता नहीं, आपने ऐसे कुछ बताया था, पर्शियन समथिंग। पर्शियन स्लेव थे, बिजनेसमैन नहीं थे। He was a Persian slave and then he converted. First he converted into the Christianity. पहले ये Christianity में convert हो गए. He traveled from Persia far away from Medina, and he was looking for the truth. And on the way he found Christianity and he accepted Christianity, but he was still not satisfied. His research and his curiosity was still not ended. परेशान थे कि मैं अभी भी क्यों satisfied नहीं हूँ. Then he started traveling more, and then he found about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he traveled to Medina and he accepted Islam. So he was a Persian converted slave. Persian converted Muslim लिख देता, अब तो बेचारे वो slave नहीं है, उनको आखिर तक slave ही याद करते हैं. He was Persian converted Muslim. Prophet sallallahu alaihi wasallam took the opinion, and as he was the Persian, so his suggestion was totally different, because Muslims were from Muhajirin and Ansar. They both were from Arab. Arabs were different in the fighting. They were warriors. They were hyperactive and all, but still they did not used to use the strategies. उनके पास वो strategies नहीं थी, वो tactics नहीं थी जो Persians use करते थे. Just carry fight stuff. Sorry. Yes, but I think Salman Farsi was the only Persian, so he suggested what he knew. And I think he said I that. can't figure it out. What you are saying? Can I tell you? Can I say what he suggested? Yes. Tell.
he suggested that he said that in Persia, the soldiers used to dig trenches around the cities to stop the invaders. Yes, very good. And they could build one outside around Medina to Yes. keep. Yes, now let me speak, Manahil. She is right that he suggested to dig a trench because in Persia, आगे जाकर हम जब हजरत उमर की खिलाफत पढ़ेंगे ना, then you will come to know then Prophet Hazrat Umar had battles against Persians. So in those battles, Muslims had to face the trenches because Persians were when Persians were feeling themselves under threat. वो अपने आप को अंडर थ्रेट फील करते थे ना, जब उनको लगता था कि बाहर से जो दुश्मन आ रहा है वो ज्यादा स्ट्रांग है हमसे एंड वी नीड सम प्रोटेक्शन, दैट टाइम दे यूज्ड टू डिग द ट्रेंच. फिर वो पहला उनके ऊपर काम होता था सेल्फ डिफेंस, यानी जब उनको ये लग रहा होता था कि इन्वेडर्स आर स्ट्रॉन्गर देन देम, देन दे यूज्ड टू डिग अ ट्रेंच टू प्रोटेक्ट देम. उनको लगता था कि इस वक्त द बेसिक आइडिया इज टू डिफेंड आवरसेल्फ. पहले हमें सबसे अपने आप को डिफेंड करना है, लड़ना बाद में. तो लड़ने से बेहतर वो क्या करते थे, दे यूज्ड टू डिफेंड देमसेल्फ. उसके लिए दे यूज्ड टू डिग द ट्रेंच. अब हजरत सलमान फारसी को यही लगा कि क्योंकि मुसलमानों को ये पता चल गया था, सूरतुल अहज़ाब वर्सेस फ्रॉम सूरतुल अहज़ाब रिवील्ड इन व्हिच प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज टोल्ड अबाउट द combined attack of Quraysh, and Prophet sallallahu alaihi wasallam knew that they are coming with the big force, and this time they had made the alliance with different tribes also, and they are launching the combined attack. So for Muslims इस वक्त क्या important था, self defense था या नहीं था important? Yes, it was very important to defend themselves. नंबर में ज्यादा थे, नंबर में बहुत ज्यादा थे. अगर वो 10 के 10,000 मक्का के अंदर, मदीना के अंदर सॉरी घुस जाते तो उनको निकालना बहुत मुश्किल होता. ऊपर से बनु कुरैजा का भी कोई भरोसा नहीं था. बनु कुरैजा वाज द लास्ट ट्राइब व्हिच वाज लिविंग इन मदीना राइट नाउ. कैनुका और नजीर तो बाहर निकल गई हैं, लेकिन कुरैजा इज स्टिल लिविंग इन मदीना. सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पे भी भरोसा नहीं था, क्योंकि पहली वाली जो दो ट्राइब्स ने किया था, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यू दैट कि बनु कुरैजा आर आल्सो नॉट सपोज्ड टू कंबाइन द हैंड्स विद द मुस्लिम्स. They are not going to join the hands with the Muslims. तो somehow Prophet sallallahu alaihi wasallam को ये खतरा भी था, यानी आस्तीन में भी तो सांप पाला हुआ था ना उन्होंने, और जबकि उनको पता था, लेकिन जब तक बनु कुरैजा कुछ करते नहीं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते थे. बनु कैनका ने किया, एक्शन लिया, उनको निकाल दिया. बनु नजीर ने किया, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया, उनको निकाल दिया. बट बनु कुरैजा ने अभी तक कुछ नहीं किया था, खामोश बैठे हुए थे तमाशाई बन. इसलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अननेसेसरली, देखो ये भी तो किसी के राइट्स का को आप आपको राइट्स जो है आप किसी के वो तोड़ रहे हैं ना. आपने उनके साथ पीस ट्रीटी की, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, आपने उनको निकाल दिया. तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुड नॉट डू दैट, इसलिए वो अंदर बैठे हुए थे. बट स्टिल दे वर ऑफ कोर्स अ साइन ऑफ डेंजर फॉर द मुस्लिम्स. डेंजर का साइन तो थे वो मुसलमानों के लिए. सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाउंड दिस सजेशन वेरी अपीलिंग. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो सजेशन थी सलमान फारसी की, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी वो फैसिनेट की. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्टेड द सजेशन, एक्सेप्ट कर ली. मैक्सिमम मुस्लिम्स आल्सो, मैक्सिमम मुस्लिम आल्सो वर हैप्पी टू लिसन दिस सजेशन. अब उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कमांड किया कि लेट्स डिग अ ट्रेंच. उनके पास सिर्फ एक मंथ था मुसलमानों के पास. They had only 1 month, 30 days they had. Keyword, yes. Keyword sorry, is 30 days नहीं, 20 days थे बेटा, 20 days. They had 20 keyword days. keyword is let us dig a trench, Yes. not go dig a trench. Yes. Accepted the suggestion, and in 20 days, how many people were there? 3,000. हाँ, कितने मुसलमान थे बेटा? How many Muslims? 3,000. 3,000 Muslims were there. देखो मुसलमान कितने थोड़े थोड़े करके बढ़ रहे हैं. बदर में कितने थे? 313. 313. Actually, there were 300. औहद में 1,000. हाँ, और ट्रेंच में कितने हो गए? No, 700. 3,000. 3,000. मतलब डबल करके बढ़ते जा रहे हैं ना. 300 को डबल करो 700 हो गए थे. अब उसको डबल करो आप, 1000 को डबल करो, यानी ओहद वालों को जो चले गए थे उनको छोड़कर अगर 1000 को डबल करते हैं तो 3000 तकरीबन ऑलमोस्ट हो गए. Teacher, अभी भी कम है. teacher, हाँ, 3,000 is 3 times 1,000. ओहो पता है मनाहिल मुझे. So the population actually Don't teach tripled. me maths. 5 yards. आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो.
बस बहुत रिलेवेंट और फनी सी बात है। इन लोगों ने ये पूरी इतनी बड़ी सी अपने आप को डिफेंड करने के लिए ट्रेंच डिग करी, पूरा गड्ढा हाँ, खोदा, उसके बाद उसका किया क्या, उसको भरा वापस कैसे? भरा ना वापस, जब ऐसे चले गए थे वापस तो फिर वापस उसी तरह भरा ना जैसे खाली किया था। अस्तगफुरुल्लाह। अब उसमें भी उतने ही दिन लगे, 20 days it took to fill the trench also once again। लेकिन देखो हाय जो हाय। जीत गए ना, जब कुरैश हार के चले गए, जब मुसलमान जीत गए तो अब ना वो खुशी से भर रहे थे। जब आप तुम पेपर देके आती हो, पेपर देके मतलब जब पेपर देने जा रहे होते हो तो सिनेरियो कुछ और होता है, आपके सर पे तलवार लटक रही होती है। जब पेपर देके वापस आते हो फिर आपसे 50 चीजें करवा ले कोई, फिर फर्क नहीं पड़ता। हाँ। तो वो अब उनको, अब तो वो पेपर देके बैठ चुके थे ना, इसलिए उन्होंने वापस भरने में कोई मुश्किल नहीं लगाई, फिर वो जल्दी जल्दी भर दिया उन्होंने। लेकिन बहरहाल ये था कि इट इज लाइक समहाउ ना एक सोचने वाली बात है यार, अगर हम ये देखते हैं तो क्या क्या इन्होंने मतलब नहीं किया अपने आप को सिक्योर करने के लिए। इस्लाम को किस मुश्किल से बचाया गया है, और हम उस इस्लाम को किस कदर फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें नजर ही नहीं आती उनकी कुर्बानियां, उनकी सेक्रीफाइसेस, दैट व्हाट दे हैड डन टू सेव द इस्लाम, व्हाट दे हैड डन टू सेव द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन What किन they चीजों had से निकाला। done to what they had done to make us look like disappointments. एंड सी विच सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स आर वी, हम किस तरह के डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। फाइव, वो ट्रेंच कितनी थी बेटा, We're the 5 biggest yards disappointment. डीप एंड 5 यार्ड ब्रॉड, ब्रॉड लिखा हुआ है, ब्रॉड, 5 यार्ड ब्रॉड। 5 गज जो है वो डीप थी और 5 गज वो वाइड भी कह सकते हो, तो उसको चौड़ी थी। इतनी बड़ी ट्रेंच खोदी कि उसके अंदर से कोई घोड़ा भी ना गुजर सके, बिकॉज द न्यू। अच्छा एक चीज यहाँ पर और आती है, जो पर्शियंस के जो हॉर्सेस थे ना, दे वर समहाउ ट्रेंड, वो ट्रेंचेस को फलांग लेते थे, क्योंकि देखो वो उस जगह पे रह रहे हैं। पर्शियन का जो एरिया था दैट वाज हिली टाइप ऑफ एरिया, एंड देयर हॉर्सेस वॉक डिफरेंटली। लेकिन जो अरब है, द हॉर्सेस, अरेबियन हॉर्सेस आर डिफरेंट, बिकॉज दे आर हैबिचुअल टू वॉक ओनली ऑन द सैंड एंड द प्लेन्स। मैदानों में चलने के आदी है ना जो अरब के घोड़े हैं, वो पहाड़ों वहाड़ों पे नहीं चल Sure. सकते। अभी अगर तुम लोग कहीं जाओ इन पाकिस्तान टूर, इफ यू विल गो नारान कागान, यू विल सी दैट हॉर्सेज आर गोइंग टू द माउंटेन्स विदाउट एनी फियर, एंड वो आराम से चलते जा रहे हैं, फिसल भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, बर्फ के ऊपर भी चल रहे हैं, दे आर वॉकिंग ऑन द लाइक स्नो के ऊपर भी चल रहे हैं। बट अगर Pakistan हम has को देखें, इनके परिजन होते और दूसरा उनको आदत है ना, देखो जिस चीज के साथ आप बचपन से, जो चीज घोड़ा जब बॉर्न हुआ, वो जिस चीज के साथ सरवाइव कर रहा है उसको उसी की आदत है। जैसे मैंने आपको बताया, आगे जाकर हम हजरत उमर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, घोड़े हाथियों से डर जाते थे। अरेबियन जो हॉर्सेस थे, दे वर स्केयर्ड फ्रॉम द एलिफेंट्स, जबकि उनके अपने एलिफेंट्स के साथ भी तो घोड़े थे ना। पर्शियंस के पास जो एलिफेंट्स थे उनके साथ उनके, क्योंकि हॉर्स वाज एक्चुअली अ वॉर एनिमल, तो सिर्फ वो लोग सिर्फ एलिफेंट्स पे नहीं आते थे, उनके पास घोड़े भी तो होते थे। बट उनके अपने घोड़े उनके हाथियों से नहीं डर रहे थे, लेकिन मुसलमानों के घोड़े हाथियों से डर रहे थे। यू, आई थिंक यू आर एबल टू फिगर इट आउट कि क्या वजह थी इसकी। because बिकॉज दे नेवर सॉ एलिफेंट्स बिफोर ना। मुस्लिम्स जो हॉर्सेस थे, अरेबियन हॉर्सेस, दे नेवर सॉ एलिफेंट्स बिफोर, it makes उन्होंने a कभी lot of एलिफेंट देखे ही नहीं, no. दे नेवर सॉ एलिफेंट्स। इसलिए उनको एलिफेंट एक बड़ा सा जानवर लगता था, वो सोचते थे पता नहीं ये क्या बला है। और उनके अपने जो हॉर्सेस थे वो तो एलिफेंट्स के साथ ब्रॉट अप हुए, I उन्होंने would शुरू also से। be a bit scared if I was a horse who never when I saw if I and I saw an elephant for the यस ऑफ first कोर्स, time. बिकॉज वी आर नॉट दैट मच हैबिचुअल ना, कि हम उनके, कुछ लोग एलिफेंट्स के साथ रहते हैं उनको डर ही नहीं लगता। अब देखो एक घर में, तुम लोगों ने नोट किया It's होगा, देयर आर also टू like पेट्स। in real कल मैं life. देख रही थी मेरी सिस्टर इन लॉ के घर में, देयर वर 2 पेट्स। एक तो पैरेट था, बहुत ज्यादा बातें करने वाला पैरेट, और घूम रहा था सारे घर में ना, पैदल वॉक कर रहा था, वो उड़ बुड़ नहीं रहा था, वैसे वॉक कर रहा था। और उसके साथ साथ कैट भी घूम रही थी, और वो कैट बिल्कुल भी मतलब उस पैरेट की तरफ, बल्कि वो जा जाके उसको मार मार के आ रहा था, मार मार के आ रहा था। वो वंस अगेन लाइक कभी उसको टेल खींचता, कभी उसका कान खींचता, बट कैट वाज नॉट अटैकिंग ऑन दैट। अगर वही स्ट्रीट कैट आ जाती, वो छोड़ देती उस पैरेट को, Yeah. वो तो तो फौरन उसको अटैक खचा करती ना, वो तो चला। खा जाती। लेकिन वो अपनी कैट थी, वो दोनों साथ में पले बड़े हैं ना, दे ब्रॉट अप टुगेदर। तो कैट को भी पता था कि भाई मुझे Tom इससे नहीं and खाना, Jerry. दिस इज नॉट अ फूड। कैट को पता था कि दिस इज नॉट अ फूड। वो कैट उसके साथ खेल रही थी, उसको अपना वो पार्टनर समझ रही थी, कंपेनियन समझ रही थी, बट दे बोथ वर प्लेइंग टुगेदर। और अगर उसी को हम देखें तो बाहर से कोई कैट आ जाती है, वो कैसे अटैक करती है तोते के ऊपर, वो उसको अपना खाना नजर आता है उसमें, इट सीज फूड। अब यहाँ पर भी यही सीन था कि अरेबियन हॉर्सेस जो थे ना, दे वर नॉट हैबिचुअल ऑफ द ट्रेंचेस एंड द हिली एरियाज, दे वर वॉकिंग ओनली इन द प्लेन्स, सीधी जगह पे वो वॉक करते थे। हाँ बेटा। Teacher, यस। Persia also had desert.
इट हैज, बट पर्शिया, ये वाला पर्शिया जो अभी वाला है ना, ये वाला पर्शिया नहीं था उस वक्त. पर्शिया वाज अ सुपर पावर. अराउंड 40 स्टेट्स वर अंडर द पर्शियन एम्पायर. ये जो पर्शिया अभी हमको नजर आ रहा है, दैट वाज नॉट एक्चुअली पर्शिया. और जो जिस सीरिया को अभी हम सीरिया समझते हैं, दैट वाज नॉट सीरिया. वो सीरिया पूरा लेबनान वगैरह सब मिलाकर वो सीरिया था. ठीक है. तो ये जो अभी हमारे पास कंट्रीज की जो बाउंड्रीज है ना, दैट डज नॉट रिलेट टू दैट बाउंड्रीज जो कि रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर के अंडर थी उस वक्त. राइट. तो उस वक्त पर्शिया वाज नॉट ओनली ईरान, जैसे अभी हमें वो उसमें तो इराक, ईरान सब पर्शिया में था उस वक्त. ठीक है. अभी आगे हम हजरत उमर की बैटल को पढ़ेंगे. तो बहरहाल मुस्लिम्स दग ट्रेंच. और उस ट्रेंच को, क्योंकि देखो उनके पास हॉर्सेस बहुत हैं, हमने देख लिया कि 4000 तो हॉर्समैन ही है उनके पास. तो अगर हॉर्स उस ट्रेंच को क्रॉस कर सकते तो ऑफ कोर्स वो करते ना. लेकिन मुसलमानों को भी ये पता था कि कैपेसिटी जो कुरैश हैं उनके हॉर्सेस की कैपेसिटी क्या है, क्योंकि मुस्लिम्स आल्सो केम फ्रॉम मक्का. मुस्लिम्स न्यू दैट. मुसलमानों को ये पता था कि उनके हॉर्सेस की कैपेसिटी क्या है, क्योंकि मुस्लिम्स आल्सो बिलोंग टू देम. दे ओरिजिनली बिलोंग टू कुरैश. और उनको कुरैश की के जितने भी हॉर्सेस हैं और उनकी डिटेल्स है सब पता है. अब क्या हुआ कि इन्होंने ये ट्रेंच खोदी फॉर. अब इस ट्रेंच के बीच में एक इंसिडेंट हुआ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट. इंसिडेंट क्या हुआ, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सबको ट्रेंच खोदने का हुक्म दिया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ वाज पार्टिसिपेटिंग इन दैट. वन इंपॉर्टेंट इंसिडेंट. वो क्या इंसिडेंट था कि देयर वाज अ रॉक इन बिटवीन एंड इट वाज नॉट बीइंग ब्रोकन. तो too teeny, all the companions almost tried, all of them almost tried कि वो उस रॉक को तोड़ दें, but none of them could do it. Then they called Prophet ﷺ that this rock is on the middle of the, like, trench, and we are unable to hit it or dig it. What to do? Prophet ﷺ took the tool and he himself hit that rock with the tool. वो जो टूल था तोड़ने वाला, उन्होंने एक दफा मारा एंड देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्माइल्ड. एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लाइट नजर आई उसमें से. जब आप जोर से किसी चीज को मारते हैं ना. हाँ, लेट मी टेल यू, मैं बताऊं. हाँ बताओ. तो जब क्या कहते हैं, जब प्रॉफिट पीस ने रॉक को क्या कहते हैं 2 हिस्सों में कर दिया, तो अंदर से जो है ना रोशनी निकली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही उनको वही आई. अल्लाह ने फरमाया कि क्या कहते हैं, उनको बताया कि उसमें ना उनको प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रोमन एम्पायर और एक और सुपर पावर है उसकी वो दिख रही थी, क्या कहते हैं डाउनफॉल दिख रहा था. मैंने दोनों के नाम लिए. दूसरी सुपर पावर कौन सी है? पर्शियन ही थी शायद वो. एक पर्शियन थी और एक रोमन थी ना. और एक रोमन थी. हाँ, वेरी गुड. And I remember the last one was Yemen. हाँ. And I remember these were actually the future territories that were later occupied by the rightly guided caliphs. The first one was Syria, the second was Persia, and the third was Yemen. These all came together like somehow one by one after other, right? So Prophet sallallahu alaihi wasallam, अभी आमना ने बताया, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा. दोबारा से मैं नरेट कर देते हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रॉक को हिट किया और टूल के साथ. पहली दफा में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम saw a light. Then another time Prophet sallallahu alaihi wasallam hit it and he saw a light and he smiled. Companions asked him that, "O Messenger of Allah, why did you smile?" Prophet sallallahu alaihi wasallam said that I smiled because I saw the victory of the two superpowers by the hands of the Muslims. Then Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned Romans and Persians, and then Munafiqeen started make fun of that. They were laughing. They said that they are digging a trench to secure themselves, to protect themselves, and